रुपए की थी। ठीक है, देखो सेम है हमारे पास। पहले दिन कितने रुपए चार्ज लगा? 15, दूसरे दिन 7.5, तीसरे दिन 2.5, और तीनों दिन की उपस्थिति मतलब कितने कितने लोग उपस्थित रहे, तो पहले दिन 2, दूसरे दिन 5 और तीसरे दिन 13। इतना ठीक है। तो इनका गुणा ही तो करना था भाई। 15 रुपए 2 लोगों से लोगे तो कितना आएगा? 30, है ना। 7.5 रुपए अगर 5 लोगों से लोगे तो 22.5, है ना। और 13 लोगों से अगर 2.5 रुपए लोगे, क्या हो गया? 7, अरे हाँ सॉरी 37.5, सॉरी 37.5, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा? 26 और 6.5, कितना? 32.5, ठीक है। 26 और 6.5, ठीक है, इतना हो गया। तो इतना टोटल आपको कलेक्शन मिला। इन सब का टोटल करना है बस, है ना। इनका टोटल कितना आ रहा है? 3, 3, 3 और 100। टोटल आपको कितना कलेक्शन मिला? 100 रुपए। और आपसे उन्होंने बोला है तीनों दिनों की उपस्थिति प्रति व्यक्ति औसत आपको बताना है। तो मुझे आप ये बताइए कि यहां पे टोटल लोग कितने आए? 13, 5 और 2, कितने हो गए? 20। और इन 20 लोगों से कितने रुपए वसूल हुए? तो प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितनी आएगी? 5। इतना सा है बस। क्या दिक्कत थी भाई इसमें बाकी लोगों को? जिन्होंने नहीं किया उन्होंने क्या किया इसमें? हाँ, अच्छा हम देखा ही नहीं है, फिर ठीक है। समझ गए ना। 15 लोग 2 लोग 15 रुपए देंगे, फिर 5 लोग 7.5 रुपए देंगे, और अगले दिन 13 लोगों ने 2.5 रुपए दिया। कुल इतना कलेक्शन हमारे पास आया, और कुल लोग कितने हैं? 20। तो औसत कितना हो जाएगा? 5। आगे बढ़ जाएं, चलिए। फिर एक और ये वाला भी होमवर्क था, पढ़ लो आप जल्दी से। नहीं करा है तो अभी करें, एकदम सेम पैटर्न है, करिए सब लोग इसको। ठीक है, ओके, ये वाला भी सॉल्व हो गया है मैक्सिमम से। चलो देखें, सुनिएगा यहां पर क्या है। एक ऑडिटोरियम में विज्ञान प्रदर्शनी देखने पहले दिन 14 लोग आए, दूसरे दिन 12 लोग आए, तीसरे दिन 10 लोग आए, है ना। और नीचे अगेन उनका प्राइस है 2, 3 और 5 में। आपको केवल इनका मल्टीप्लाई करना है क्या, है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 28, ये आ जाएगा कितना? 36, और ये कितना आ जाएगा? 50। सबको आपने जोड़ दिया तो कितना आ गया? 5, 3, 8, 2, 10, कितना? 114। ये आ गया टोटल। और रियल में कितना कलेक्शन है? 4560। तो 4560 अगर 114 के बराबर है, दिख ही रहा है 4 गुना है ना। तो एग्जैक्ट 4 बार, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। और आपसे पूछा है प्रथम दिन कुल कितनी धनराशि, तो फर्स्ट डे टोटल कितना कलेक्शन रहा, तो 1 की वैल्यू 40 है, तो 28 की वैल्यू कितनी आएगी? 1120। ये आपका आंसर है। क्लियर? ओके। कितने लोगों का आंसर इस बार आ गया था? सब लोग के हाथ ऊपर देखने का नसीब कब मिलेगा मुझे? ऐसे आसान आसान प्रश्नों में तो बताया करो। जिससे नहीं बना था उसने क्या गलती करी थी इस बार? फिर काटा नहीं होगा, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। क्वेश्चन पढ़े बिना कैसे करोगे? चलो बढ़े आगे, ठीक है, इसको करिए। ठीक है,
हाँ, आज हम वो जो 2 क्वेश्चंस छोड़ के रखे ना वो भी करने वाले हैं, है ना। पढ़िए, जिसका आंसर आ जाए वो हाथ उठा देना। ये आ चुका है तो 1 2, और समझ में ना आए तो भी हाथ उठा देना। चलो, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी बच्चों का आंसर 225 आया है एकदम सही है, 2,25,000 सही है। ओके, देखो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कल जो आपका 7:30 बजे शाम को सेशन हुआ है वो जरूर देख लेना, आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब उसमें हैं। ठीक है, बता दूं, देखिए, एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:4 में बढ़ा दिया गया। अभी तो आपको यह समझ नहीं आएगा कि यहां पे 3:4 का मतलब क्या है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है। तो कर्मचारियों का वेतन 3:4 में बढ़ा दिया, इसका मतलब यह है कि अगर पहले हम अपने कर्मचारियों को 3 रुपए देते होंगे तो अब कितना देंगे, 4। पहले अगर हम अपने कर्मचारियों को 3 रुपए देते आए हैं तो अब कितना देंगे, 4। मान लीजिए पहले मैं 30,000 रुपए सैलरी देता था तो अब कितना कर दिया मैंने, 40,000, मतलब 3:4 में वेतन बढ़ गया, सैलरी 3 और 4 में बढ़ गई। समझ गए इतनी बात। तो एक कंपनी ने क्या करा कि अपनी कंपनी की जो एम्प्लॉइज की सैलरी है वो 3 और 4 में बढ़ाई, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की जो संख्या है वो किस रेशो में कर दी, 5 और 3 के रेशो में कर दी। इस 5 और 3 का मतलब क्या है, अगर पहले 5 लोग थे तो अब कितने हैं, 3। मैंने आपसे कल भी कहा था कि रेशो में जो दिया जाए उसको हम वैल्यू मान लेते हैं, है ना। पहले हम 3 रुपए देते थे, अब 4 दे रहे हैं, लेकिन पहले 5 लोग काम करते थे, अब 3 ही कर रहे हैं, है ना। तो मुझे यह बताइए कि मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो ये क्या आएगा। अगर वेतन और लोगों की संख्या का गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, खर्च आएगा ना। अरे खुद सोचो, हम 5 लोगों को 3-3 रुपए देंगे तो कंपनी का खर्चा कितना है। अब 3 लोगों को 4-4 रुपए दे रहे हैं तो खर्चा कितना है, 12। तो कंपनी का खर्चा कम हुआ कि बढ़ गया, 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे क्या, ये 3 से 5 बार, ये 3 से 4 बार। पहले आप कंपनी में 5 खर्चा करते थे, अब कितना कर रहे हो, 4। पहले 5 खर्चा करते थे, अब कितना कर रहे हो, 4। मतलब कितने की कमी हुई, 1 की। जबकि रियल में कितने की कमी हुई है, भाई आपका खर्चा कम हुआ तो ये बच रहा है ना पैसा, है ना। पहले 5 रुपए खर्च होते थे, अब 4 हो रहे हैं, तो आपका पैसा बच रहा है। अनुपात में कितना बच रहा है, 1, जबकि रियल में कितना बच रहा है, 45,000। तो 1 की वैल्यू अगर 45,000 है, और 1 ही तो चाहिए होता है, अगर और कुछ मिलता तो अलग बात थी, 1 की वैल्यू मिल गई है। 1 की वैल्यू अगर 45,000 है तो पूछो, देखो क्या लिखा है, संस्था का पूर्व खर्च क्या था, पुराना खर्चा क्या था। तो पुराना खर्चा 5 मानेंगे कि 4 मानेंगे, 5 मानेंगे। तो 1 की वैल्यू 45,000 है तो 5 का गुणा कर दो, आ जाएगा 2,25,000। यह कंपनी का पुराना खर्चा था। आपसे बोलते कंपनी का नया खर्च बताओ, कंपनी का अब खर्च कितना है, तो 45,000 में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, 1,80,000। आया समझ में। तो यह भी वही सवाल था, बस गुणा करना था। कोई दिक्कत, क्लियर है, बढ़ जाएं आगे। चलिए, टाइप नंबर 5। अब यहां से आपके ये सिक्के वाले प्रश्न आते हैं, कॉइन्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, इनको करने का तरीका हमारा सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप प्रश्न पढ़िए, फिर मैं बताता हूं। देखिए,
एक पर्स में 5 प्रकार के सिक्के हैं, कौन कौन से हैं? अरे सॉरी, 3 प्रकार के सिक्के हैं, है ना, सॉरी। एक कौन सा है? एक 5 रुपए का सिक्का है, दूसरा 2 रुपए का सिक्का है, और तीसरा 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है। और इनकी संख्या का अनुपात, नंबर ऑफ रेशो ऑफ कॉइन्स क्या दिया है? 4, 6 और 9। देखो है ये क्वेश्चन अलग, लेकिन करना हमें ऐसे ही है जैसे हम करते आए थे। और मैंने आपको बताया है गुणा करना है, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखें कि करना क्यों है। गुणा करना है लेकिन क्यों, इसका भी ध्यान रखें। तो आप यहां पर देखिए कि 5 रुपए ये सिक्कों की संख्या है। अच्छा एक चीज बता दूं, इसमें 2 पैटर्न होते हैं। ये आपका टाइप 1 है, सिक्के में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये पहला टाइप है, एक और दूसरा आएगा। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके दूसरा जो पैटर्न है वो कंफ्यूज करेगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्या कहा यहां पे जा रहा है। मुझे आप ये बताओ कि ये संख्या का अनुपात है। अगर मैं ये क्या है, सिक्के हैं कि 5 रुपए के सिक्के हैं, कितने हैं? 4। तो अगर इनका गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 20। ये 20 क्या है? रुपए है। रुपए है मतलब इसको हम वैल्यू बोल सकते हैं। ये वैल्यू है, मूल्य का अनुपात है ना भाई। 5 रुपए के 4 सिक्के हुए तो कितने रुपए हो गए? 20। अच्छा 2 रुपए के 6 सिक्के हुए तो 12, और 1 रुपए के 9 सिक्के हुए तो 9। अच्छा ये आपको पता चल गया उनकी वैल्यू के बारे में। और हमने इनका गुणा क्यों किया? क्योंकि हमें टोटल वैल्यू पता है कि पर्स में कुल कितने रुपए रखे। तो पर्स में रियल में 820 रुपए रखे हैं, लेकिन अनुपात में कितना है? 20 और 12 32 और 9 41। 41 से आपने अगर भाग दिया तो कितना आ गया? 20 आ गया। तो 1 की वैल्यू अगर 20 है तो पूछा क्या है? 5 रुपए के कितने सिक्के। अब सुनना जरा, ये किस चीज का अनुपात है? ये मूल्य का है। यहां गुणा नहीं करना है क्योंकि संख्या पूछी है, तो संख्या का अनुपात तो ये है ना, है ना। तो 1 रुपए के कितने सिक्के, तो आप अरे यार सॉरी 5 रुपए के पूछा है क्या, सॉरी 5 रुपए के कितने सिक्के, तो 4 से गुणा कर दोगे 80 के सिक्के। ये आएंगे किसके? 5 के। आया क्या समझ में? ठीक है, मतलब ये ध्यान देना है कि गुणा करने पे क्या आएगा, है ना। 5 रुपए के 4 सिक्के 20 रुपए, 2 रुपए के 6 सिक्के 12, 1 रुपए के 9 सिक्के तो 9। 9, 12 और 20 टोटल हुआ 41। 41 से भाग दिया, 1 की वैल्यू 20 है, तो आपसे पूछा है 5 रुपए के कितने सिक्के, किससे गुणा करोगे? 4 से। ठीक, ओके। अगला करके बताओगे, एकदम सेम क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन बड़ा कर दूं क्या थोड़ा, कि दिख रहा है? ऑप्शन हटा रहा हूं मैं ना, कि अभी भी कटेगा। 1 रुपए के कितने सिक्के आपको बताने। क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने दबा दिया है। कैलकुलेशन है बस, है ना। थोड़ा बहुत दशमलव आया कि आप लोग ना फिर गड़बड़ कर देते हो। हो गया? देखो इधर आपके पास 3 प्रकार के सिक्के हैं। सबसे पहला 1 रुपए, दूसरा है 50 पैसे, और तीसरा है 25 पैसे, है ना। और इनकी संख्या का अनुपात कितना है? 1, 2 और 3। अब इसके आगे इसका गुणा करके आपने 1 रुपए लिख लिया होगा, है ना। और यहां से दिक्कत फिर आपको हुई होगी कि नहीं हुई? इसको आप ऐसे मानो कि 50 पैसे के कितने सिक्के? 2।
तो 50 पैसे के 2 सिक्के मतलब 1 रुपए, 25 पैसे के अगर 3 सिक्के हुए मतलब 75 पैसे, है ना। इनको आप जोड़ दोगे। अच्छा, टोटल पैसे कितने हैं? 110। 110 में 1 प्लस 1 प्लस 0.75 2.75 आ जाएगा, आ जाएगा। तो 110 बटे में 25 दशमलव सॉरी 275, 110 इधर आ गया 275, और डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो ऊपर आप क्या करेंगे? 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। 275 का पहाड़ आपको याद होगा ही कि नहीं है? कितना आसान है। 27 का दुगना करो, जो मैं बोल रहा हूं वो करो। 27 का दुगना करो, उसमें एक और जोड़ दो, एक जीरो लगा दो, 550 आया अभी, है ना। ये दुगना हो गया। 550 का दुगना करो, 550 का अरे इधर मत देखो, मुझे देखो, उधर देख रहे हो, सुन मुझे रहे हो। 275 का दुगना 550, 550 का दुगना 1100। तो दुगने का दुगना मतलब 4 बार पहाड़ा ले लिया ना, तो 4 बार कटेगा ये, और क्या, 40 आ गया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 40। और पूछा क्या है? 1 रुपए के कितने सिक्के? एक के कितने? 40 ही आएगा। एक की वैल्यू है तो 40 के 40 ही कॉइन्स रहेंगे, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आप पैसे बना के भी कर सकते हो कि सबको पैसे में बदल लो, पर ठीक है ना, इतना इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ज्यादा तरीके याद रखने से अच्छा है कि जो एक सिंपल तरीका है उसी से हम हमेशा प्रश्नों को करें। बताओ, आया समझ में? पक्का? अब अगला सवाल इस वाले सवाल का उल्टा है, उसको थोड़ा सा पहले ध्यान से पढ़िएगा। एकदम ये वाला तरीका वहां काम नहीं आएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, दिमाग में आप कंपेयर करोगे कि इस सवाल में क्या है और अगले में क्या है, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। पढ़िए पहले तो आप ध्यान से। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूं। इसके ऑप्शंस 135, 140, 145, 150 ऐसे कुछ हैं। ये कॉइन्स वाले सिक्के का टाइप 2 है, कॉइन्स का टाइप 2। जहां तक है सही है। बता दूं? नहीं बताऊं? ओके धनंजय जी, बस करो, कितने सिक्के निकालोगे तुम लोग? बता दूं क्या अलग है इस सवाल में? पहले तो आप मुझे यह बताने का कष्ट करें, इस सवाल में क्या अलग है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिक्कों की वैल्यू दी रहती थी, है ना, और आपसे सिक्कों की संख्या पूछी जाती थी। इस बार सिक्कों की संख्या दी हुई है और पूछा भी सिक्कों की संख्या ही है ना। मतलब जो पूछा है उसमें चेंज नहीं है। अब आप देखिए, पहले मैं मेथड बताता हूं, फिर एक बार बाद में दोबारा कंपेयर करेंगे। आपके पास अभी भी 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, ठीक है ना। 3 प्रकार के सिक्के आपके पास हैं और इनके मान का अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो इनकी वैल्यूज, इनके मान का अनुपात 13, 11 और 7 है। तो ये आ गया आपका 13, ये आ गया 11 और ये आ गया 7। लेकिन एक बात समझना कि ये किस चीज का रेशो है? वैल्यू का रेशो है, उनके मान का अनुपात है।
ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह कि आपको प्रश्न में कहा है कि टोटल 378 सिक्के हैं, तो हम कल से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि जो दिया रहेगा वो कटेगा भी उससे ही। क्या मतलब है मेरा? इसके पहले आपको प्रश्न में वैल्यू दी हुई रहती थी कि 110 रुपए हैं, तो आप इनको रुपए में कन्वर्ट करते थे। देखो इस वाले में आपने क्या किया था, वैल्यू थी तो वैल्यू से वैल्यू कटी, है ना। सिक्कों का आपको टोटल प्राइस दिया था तो आपने प्राइस का वैल्यू का रेशो लिया। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि आपको सिक्कों की संख्या दी है, तो संख्या किससे कटेगी? संख्या से। संख्या के लिए किसका अनुपात चाहिए? संख्या का। नहीं आया समझ में? क्या बोला मैंने? अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी है तो रेशो भी वैल्यू का चाहिए, और अगर क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या दी है तो अनुपात भी किसका चाहिए? संख्या का अनुपात चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम संख्या कैसे निकालेंगे इस बात को जरा सुनिएगा। ये क्या है? फिर से बोलो, तेरा मत बोलना। ये क्या है? ये वैल्यू है। आप मान लो कि ये 13 रुपए हैं। 13 रुपए के अंदर 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? भाई 1 रुपए के कितने सिक्के मिलकर 13 रुपए बनेंगे? और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये हम संख्या का अनुपात ला रहे हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो ला रहे हैं। तो 1 रुपए के सिक्के मिलकर बनेंगे 13 जब 13 सिक्के होंगे। फिर बताना 11 रुपए के अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 50 पैसे का सिक्का हमने सबने देखा है। अब जो आने वाली जनरेशन है या आज से कई साल बाद आश्चर्य करेंगे, किसी जमाने में 50 पैसे 25 पैसे अठन्नी चवन्नी भी चलते थे, है ना। तो आपने तो खैर देखा है ना। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2। तो 11 रुपए के अंदर कितने सिक्के होंगे? 22। और 1 रुपए के अंदर 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपए के अंदर कितने होंगे? 28। ये आ गया संख्या का अनुपात। अब इनका योग करके भाग दे सकते हो। आया समझ में? ना समझ आए तो कभी भी 1 रुपए रहे तो 1 का गुणा करना है, अगर 50 पैसे है तो दुगना करना है, 25 पैसे है तो 4 गुना करना है। 1 का 13 में गुणा करा 13, 2 का 11 में गुणा करा 22, 4 का 7 में गुणा करा 28। लेकिन आपको यह भी पता हो गया होगा कि हम 2 का या 4 का गुणा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आपके पास टोटल 378 सिक्के, जोड़ दो, 2 2 4 5 और ये 63। 63 आ गया। 63 से ये 6 बार कटेगा क्या? देखो 36 और 18 एग्जैक्ट कितनी बार कट रहा है? 6 बार। अब जरा ध्यान देना, आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये संख्या का अनुपात है, तो गुणा किसमें करोगे? तो 6 का गुणा आप इसमें कर दोगे तो 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे? 132 आएंगे। आया? तख्ता पलट हो गया पूरा। इसमें समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, है ना। इसके पहले कि ऑनलाइन में कुछ बोलें और ऑफलाइन में कोई शर्म के मारे हाथ ना उठाए, उसके पहले ही मैं बता देता हूं। सुनिए, ये आपको बस देखो शब्दों पे ध्यान देना है, और ये केवल इस प्रश्न से मतलब नहीं है, पूरे मैथ्स का नियम है। अगर आप जब तक प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक आपसे प्रश्न सीखा बनना ही नहीं है ना। मैथ्स में मेरा अनुभव है कि अगर आपने किसी प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया, मतलब 90% प्रश्न हल होने की संभावना है ना। और अगर प्रश्न पढ़ा ही नहीं है ढंग से तो 100% संभावना है कि आपसे वो नहीं बनने वाला। अब जैसे सिक्के वाले सवाल तो आपने सीख लिए, अब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि संख्या दिया है कि वैल्यू दी है, तो गलत तो होना है ना। क्योंकि हमें तो आदत है सर, हम तो गुणा कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो गुणा ये भी तो देखो कि गुणा करना है कि क्या करना है। ठीक है, ये वैल्यू का अनुपात है। 13 रुपए के अंदर 1 रुपए के 13 सिक्के होंगे। 11 रुपए के अंदर हमने इसको रुपए मान लिया है। 1 रुपए के अंदर 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपए के अंदर कितने होंगे? 22। और 1 रुपए के अंदर 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 7 से गुणा कर दोगे 28। 28, 22 और 13 टोटल हुआ 63। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और आपसे पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के, संख्या पूछी है, अनुपात आप संख्या वाले में गुणा करोगे, 6 का गुणा 22 में करोगे, 132 सिक्के होंगे किसके? 50 पैसे के। कोई दिक्कत? पक्का? बढ़े आगे? चलो इसको पढ़ो ध्यान से, 2 बार पढ़ना इसको अच्छे से।
ओके, ऑनलाइन वालों को भी सबको समझ में आ गया है? ये स्क्रीन कुछ लोग तो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा इसलिए नहीं पढ़ते कि बनना तो है ही नहीं वैसे भी, है ना। दोबारा पढ़ के टाइम क्यों खराब करो, इससे अच्छा इधर उधर देखो। है ना। अच्छा, कई लोग तो, मैं क्योंकि देखो आपके दिमाग में क्या चलता है वो सब दिखता है, कई लोग तो 3-4 लाइन पढ़ने के बाद ही आगे ही नहीं पढ़ते। इतना ही नहीं समझ में आया तो आगे क्या समझ में आएगा, पढ़ना ही नहीं उसको। इससे अच्छा साइड वाले से गप्पे मारो, और भाई क्या हाल है, समझ में आया क्या देखो। अब पढ़ रहे हैं ध्यान से, दुखती नस पे हाथ रखो ना, तब तब झटपटाता है इंसान। कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं ध्यान से पढ़ने की, ये भी दिख रहा है। कि सर की नजर मेरे ऊपर है इसलिए ऐसा दिखाऊं कि सर मैं वैसा बच्चा नहीं हूं, तो और दिख रहा है फिर तो कि तुम ही वो बच्चे थे। पढ़ लिया। चलो देखो इधर, एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 220 है। यहां तक तो सब ठीक था, उनका कुल मूल्य 160 है। अब कई लोग बोलेंगे यार पहले होता था ये कि संख्या पूछते थे, संख्या भी दे दी, मूल्य भी दे दी, मतलब कुछ ना कुछ खतरनाक होने वाला है। जो हमें आता था वो तो दोनों दे दिया, है ना। थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? चलो मैं बता देता हूं, इसमें बिना किसी चीज को हम टेंशन लिए। इसका करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ये वाला तरीका दो चीजों से हो सकता है, या तो एक्स से करें या फिर हम इसको थोड़ा सा लॉजिकल करें, है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा इसमें ही सपोर्ट देंगे। और मैं सही बताऊं तो एक्स से कैसे करेंगे मुझे आता नहीं ये वाला, ठीक है। तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, लॉजिक से करना। और एक्स से आप बोलोगे तो मैं कहीं ढूंढ के बता दूंगा, थोड़ा सा बैठूंगा 2-1 घंटे तो बना दूंगा इसका तरीका, लेकिन केवल पेज भरने वाला काम रहेगा, है ना। इसलिए इसको हम एक्स से वैसे भी नहीं करेंगे, लॉजिक से करेंगे, क्योंकि लॉजिक में भी दम लगेगा आपका इसमें, है ना। तो एक्स में तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। 3 प्रकार के हमारे पास सिक्के हैं, कौन कौन से हैं? 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए, ठीक है। और आपको बोला है सिक्कों की कुल संख्या, टोटल जो क्वाइंस हैं वो कितने हैं? 220 क्वाइंस हैं, और उनकी टोटल वैल्यू कितनी है? 160 है। लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्कों से कितना गुना है? 3 गुना है, ठीक है। इसको अगर मैं 1 मानूंगा, 1 के सिक्के 3 गुना है ना, तो इसको 3 मानना पड़ेगा क्या? अब बचा कौन? 50 पैसे। इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अब सुनिएगा हम इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे। हम यहां पे एक मेथड का यूज करेंगे, जो शब्द आपको कभी कभी सुनने को मिलेगा मुझसे, वो है हिट एंड ट्रायल। किसी ने सुना ये शब्द पहले? तुम लोग कौन से ग्रह के हो? पृथ्वी के ही हो? हिट एंड ट्रायल शब्द नहीं सुना कभी? वो सलमान खान वाला बात नहीं कर रहा हूं मैं, ना। हिट एंड ट्रायल वाला जो केस चल रहा है, कौन सा केस? हिट एंड रन, है ना, वो केस नहीं है ये हिट एंड ट्रायल है। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि जब आप प्रश्न को ऑप्शन से भी ना कर सको, है ना, ये ऑप्शन से भी हल नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? ट्राई मारेंगे, कोशिश करेंगे क्या क्या इसमें लग सकता है। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। आने लगेगा समझ में। हम एक छोटा सा काम करते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। आप अभी ये मत सोचना कि ये क्या हो रहा है, जो हो रहा है बस उसको देखते जाना, फिर जब मैं दूसरी बार समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ना, इसलिए थोड़ा सा दमदार सवाल है, देखते जाओ बस आप। मुझे एक बात बताओ कि मैं दोनों में 10 का भाग दे दूं, जा सकता है क्या दोनों में 10 का भाग? ठीक है, तो फिर मुझे ऐसा करना है कि इसमें 10 का भाग दोगे तो कितने सिक्के बचेंगे? 22 सिक्के हो जाएंगे, और उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन दोनों को बुरा नहीं लगना है, क्योंकि दोनों को हमने 10 से भाग दिया है ना।
अब आप कुछ ऐसा चमत्कार करो, कुछ ऐसा रेशो सोचो कि सिक्कों की संख्या 22 भी हो जाए और उनकी वैल्यू 16 भी सेट हो जाए। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। मतलब ऐसा कुछ ट्राई करो, ऐसी कुछ कोशिश करो कि अनुपात जब हम बनाएं तो उनका योग 22 आए, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 16। और बात केवल एक ही बोल के रखिए कि 1 रुपए के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितना गुना है? 3 गुना है। इतना समझ गए ना? अच्छा, अब आप ये सोचिए कि अगर 25 पैसे का एक सिक्का होगा तो आंसर पॉइंट में आएगा, पर यहां पे पॉइंट है क्या? नहीं है। 25 पैसे के 2 सिक्के होंगे तब भी आंसर पॉइंट में आएगा, लेकिन यहां पे पॉइंट है क्या? 3 होंगे तब भी। तो एक काम करते हैं, 25 पैसे के सिक्कों को मान लेते हैं 4, क्योंकि 25 का 4 गुना 100, 100 मतलब 1 रुपए। और अगर ये 4 होगा तो ये कितना गुना होगा? 3 गुना। मतलब ये कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। हां या ना बोलते रहा करो, है ना? उससे क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि हां तुम लोग यहीं सुन रहे हो। अगर ये 4 होंगे तो ये कितने होंगे? 12 होंगे। पक्का? चलो, टोटल कितने सिक्के होने चाहिए? 22। 22 में से कितने हो गए? बोलो, ऐसे देख क्या रहे हो? 12 और 4 कितना होता है? 16 ना? 22 में से कितने हो गए? तो बचे कितने? रुक जाओ, रहने दो तुम तो। 22 में से 12 और 4 16 घटा दो, ऐसे करना है। कितने बचेंगे? 6। यहां आ जाएगा क्या? ठीक है। अब हमने एक टारगेट पूरा कर लिया कि इन सब का योग कितना है? 22 आ रहा है। अच्छा, 1 रुपए के अगर 12 सिक्के होंगे तो 12 रुपए होंगे। 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब 50 पैसे के 6 सिक्के, मतलब इनका टोटल करना। हो गया क्या सही? बस तो हो गया काम खत्म। ठीक है। अब सुनो मेरी बात फिर से। पहली बार में ही हमारा काम एकदम सही सेट हो गया। हम अगर एक लेते, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपके मन में आएगा सर हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, अगर मान लो आप इसको 1 लोगे तो ये 3 होंगे। 3 और 1 कितने हो गए? 4। तो 22 में से 4 गया 18, है ना? तो ये होंगे 1 रुपए के 3 सिक्के, 25 पैसे का मात्र एक सिक्का, और 18 पंजे 90 मतलब 9 रुपए। क्या इनका टोटल 16 आ रहा है? आएगा ही नहीं, वो किसी से सेट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब केवल एक ही कंडीशन में सेट होगा कि अगर हम इसको 4 मान ले तो इसके सिक्के 3 गुना होंगे, मतलब 12। 12 और 4 16। 22 सिक्कों में से 16 ये दोनों हो गए, तो बचे कितने? 6। 1 रुपए के 12 सिक्के मतलब 12 रुपए, 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब 1 रुपए, 50 पैसे के 6 सिक्के मतलब 3 रुपए, और इनका टोटल भी कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन आपने किससे भाग दिया था? सब में 10 का गुणा करो, सिर्फ एक 0 लगा दो, आपका पूरा प्रश्न खुल गया। अब आपके सामने आपको पता चल गया कि 1 रुपए के यहां पे 120 सिक्के हैं जिनकी वैल्यू 120 है। इधर भी एक एक 0 बढ़ा दो, है ना? 25 पैसे के 40 सिक्के हैं, उनकी वैल्यू 10 रुपए होगी, और 50 पैसे के 60 सिक्के हैं जिनकी वैल्यू 30 होगी। इनका टोटल 220, इनका टोटल 160। कहानी खत्म, पैसा हजम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन गलत है, होने दो। क्या बोला है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 60 आ रही ना? तो है तो ऑप्शन में। कौन था ये जिसको ऑप्शन नहीं दिख रहा है? क्या? नहीं, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई ना, काटेंगे क्यों? 11 और 8 भी कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो। देखो, हम यहां इसको क्या कर रहे हैं, क्योंकि 220 और 160 जमाने में ज्यादा मेहनत लगेगी, तो हमने दोनों को छोटा इसलिए कर दिया ताकि छोटी संख्या को जमाना आसान है ना? 22 और 16 में ज्यादा मेहनत नहीं लगी। लेकिन अगर मान लो भाई, आप कैसे सोचोगे यहां 40 आएगा? ये बड़ी बात है ना, यहां पता कैसे चलेगा यहां 40 आएगा? तो अगर सबको छोटा कर दोगे तो भाई या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, लेकिन 40 कहां से आपके दिमाग में आएगा? इसलिए हमने क्या करा, इन दोनों को शॉर्ट कर दिया ताकि हम डायरेक्ट यहां पे छोटी संख्या में पहुंच सकें। छोटी संख्या हाथ में लग जाएगी, सब में 10 का गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा क्या है। आया? ठीक है। कितने लोग चाहते हैं एक बार रिपीट करना? चलो एक बार रिपीट करते हैं, फिर अपन ऐसा कर लेते हैं, पूरा ही हटा देते हैं।
ठीक है, देखो कैसे हमने दिमाग लगाया वो समझते हैं। यहां पे आपसे कहा गया था सिक्के 220 हैं, और यहां पे दिक्कत आपको तभी होगी जब प्रश्न आपने पढ़ा नहीं होगा। मैं बार बार आपसे कहूंगा प्रश्न को हमेशा एक बार ऐसे पढ़ो कि दोबारा पढ़ना ना पड़े, है ना। चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए। आपसे कहा है कि 1 रुपए के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों के कितने गुने हैं? 3 गुने हैं। ये 3 गुना है, लेकिन 50 पैसे को तो इन्होंने जाति से बाहर कर दिया, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करी। ठीक है, अच्छा अब सिक्के कितने हैं? 220, उनकी टोटल वैल्यू कितनी है? 160। ये हमें सेट करना है, तो हमने पहले दोनों में 10 का भाग दे दिया, है ना। तो आप ये बताओ कि सिक्के कितने हो जाएंगे? बोलते जाओ जरा, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी बोलो, ठीक है। मन की आवाज बहुत तेज होती है। चलो अब आप ये सोचो, देखो ये 50 पैसे तो बाहर है, ये दोनों सेट होंगे तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। तो हमें इस पे काम नहीं करना है, हमें इन दोनों पर मेहनत करनी है। अगर मैं 25 पैसे का एक सिक्का मानूंगा तो 25 गुणा 1 पॉइंट में आंसर आएगा। तो हम पहले कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा फिगर सेट करें कि पॉइंट ना आए। क्यों? क्योंकि सबका योग यहां 16 आ रहा है, तो पॉइंट में नहीं है। तो बनते कोशिश हम क्या करेंगे कि पहले ऐसी संख्या लें जिससे पॉइंट की नौबत ना आए। तो 25 में 1 का गुणा करोगे 25, 2 का करोगे 50, 3 का 75, 4 वो संख्या होगी जिसका गुणा करने पे एग्जैक्ट 1 रुपए आएगा। इसलिए दिमाग में आया कि हम क्या मान लेते हैं? 4। और अगर इसके 4 सिक्के होंगे तो इसके कितने होंगे? 12। और अगर टोटल हमारे पास 22 सिक्के हैं तो 12 और 4 16 गया, 22 में से 16 गया, कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ये आ गया। अब हमारे पास सिक्के पता तो चल गए। 1 रुपए के 12 सिक्के मतलब 12 रुपए, 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब 1 रुपए, 50 पैसे के 6 सिक्के मतलब 3 रुपए। तो ये भी टोटल 16 हो रहा है। 12 और 1 13 और 3 16, दोनों चीजें संतुष्ट हो रही हैं। तो आपने 10 का भाग दिया था, सब में वापस 10 का गुणा कर दो, काम खत्म। इसको भी 10 कर दो, सब में एक एक जीरो लगा दो। ऐसे काम में तो बड़ा मजा आता है अपने को। ये आ गया आंसर आपका। अब आया समझ में? कैसा लगा प्रश्न? आया मजा? तो इसलिए इसको एक्स से नहीं बता सकते, ठीक है। क्योंकि एक्स से क्या होगा, माना ये एक्स है तो ये 3x है ना। फिर ये क्या होगा पता है? 220 माइनस एक्स माइनस 3x। नहीं आया समझ में? 50 पैसे के सिक्के पता है कितने होंगे? 220 माइनस एक्स माइनस 3x, है ना। दोनों को घटाओगे तो आएगा। तो इससे ही समझ जाओ आगे क्या होगा, इसलिए छोड़ दो उसको, ठीक है। चलो ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ गया है, बढ़े आगे। हाँ, अरे भगवान, ये भी आ ही गए कि अभी? चलो भाई पढ़ो इसको भी। आज आपका दिमाग बहुत बुरे तरीके से खराब होने वाला है। आज 2 रोटी ज्यादा खाओगे देखना तुम, गुस्से गुस्से में। आज तो मैस में दिमाग खराब हो गया, 2 रोटी ज्यादा खाएंगे। पढ़ लेना ध्यान से, शब्दों का खेल है इस प्रश्न में भी। फिर तुम लोग, जब मैं समझाता हूं ना तब तुम प्रश्न पढ़ते हो, और जब बोलता हूं पढ़ो तब इधर उधर देखते हो। ऑनलाइन में हमारे एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर धुआं उड़ गया। धुआं धुआं माहौल हो गया। पढ़ लिया? समझ में तो नहीं आया? नहीं आया ना? चलो बढ़िया, यही होना चाहिए। अब इसके 2 तरीके हैं वापस से, पहला एक्स और दूसरा लॉजिक। इसमें एक्स भी आसान है, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, फिर आपको जो अच्छा लगेगा उसके बाद फिर एक और प्रश्न है इसी प्रकार का, उसको आप उसी से करना, ठीक है। दोनों तरीके मैं बताता हूं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले कौन सा बताऊं?
लॉजिक वाला बताऊं? ठीक है, तो पहले तो आप प्रश्न को देखो ही मत। अगर लॉजिक से देखना है तो फिर उधर मत देखो, पहले लॉजिक का लॉजिक सुनो। ठीक है, जो आपको मेथड लगानी है उसमें भी एक लॉजिक लगेगा, वो सुनिए। मैं आपसे कहूं कि ए और बी का रेशो है 3:4, मैं ऐसे लिखता हूं, देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 3 कौन है? ए, और बी कितना है? 4। प्रश्न से प्रश्न की हम बात ही नहीं कर रहे अभी, है ना। प्रश्न को कैसे करना है उसके लिए एक टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूं, और ये वाली टेक्निक आपको मिश्रण में बहुत काम आएगी, जब दूध पानी मिलाने के वाले प्रश्न आएंगे, है ना, वहां काम आएगी। तो आप ये समझ लो कि ए अगर 3 है, बी 4 है, ठीक है, इनके साथ कुछ ऐसा करना है कि ए 5 बन जाए और बी 6 बन जाए। सुनना बस ध्यान से, है ना। क्या बोला मैंने? ए अभी 3 है, बी कितना है? 4 है। कुछ ऐसा इनको करो कि ए 5 बन जाए और बी 6 बन जाए। अरे अनुपात में है, कहां से 2 जोड़ दो? करो, उससे क्या होगा? तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × 18, 5 × 20। अब क्या करूं मैं? क्या करें इसका? हाँ, ये वाले सवाल कैसे आएंगे मिश्रण में, वो सुनना। मिश्रण में सवाल ऐसे आते हैं कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, कितना दूध और पानी मिलाया जाए ताकि दूध पानी का अनुपात 5 और 6 हो जाए? सुना होगा ये सवाल, है ना। चलो इतना काफी है। अब सुनो, अगर किसी भी चीज को, कोई भी अनुपात को आपको एक दूसरे अनुपात में बदलना है तो सबसे पहले उनको बराबर कर लो। सबसे पहले क्या कर लो? बराबर कर लो। जैसे मान लो, एक उदाहरण देता हूं मैं, एक लाइन इतनी बड़ी है, एक लाइन इतनी बड़ी है, ठीक है, 2 अलग अलग लाइन है, तो हम क्या करेंगे? पहले दोनों को बराबर कर लेंगे। ठीक है, पहले दोनों को बराबर कर लेंगे, फिर वो बोलेंगे कि भाई हाँ, अब आप दोनों को एक साथ बढ़ाओ, तो अब दोनों की ग्रोथ साथ साथ में हो जाएगी, है ना। मतलब हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? इसमें आप गुणा कर दो 4 का और इसमें गुणा कर दो 3 का, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये भी क्या बन जाएगा? 12, और ये भी क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि वो दोनों 5 और 6 बने। पहले तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया, अब मैं जिससे गुणा करूंगा वही अनुपात मिलेगा। अब अगर मैं इसका 5 से गुणा कर दूं और इसका 6 से गुणा कर दूं तो ये क्या बनेगा? 50, और ये क्या बनेगा? 60, है ना। तो 50 और अरे सॉरी, ठीक, 12 और 6 कितना हो जाएगा? 72। तो ये आपका 72 हो गया, ठीक है। 12 पंजे 60, हाँ ठीक है। तो आप ये बताइए कि 60 और 72 का अनुपात कितना बनेगा? 60 और 72 का अनुपात कितना बनेगा? 12 पंजे 60 और 12 छंग 72 आया। तो आप मेथड को समझो। आपने सबसे पहले क्या किया? पहले दोनों को बराबर किया। बराबर करने के बाद आप जिस संख्या का गुणा करोगे वही आ जाएंगे। आया समझ में, है ना। और कॉमन बात है यार, सोचो 12 गुणा 5 करके आप 12 गुणा 6 करोगे तो अनुपात तो 5 और 6 ही आएगा ना। वो तो वैसे भी कॉमन है तो कैंसिल होगा। लॉजिक तो समझो उसका। नहीं आया समझ में? आया, है ना। तो यही काम हम अब इस प्रश्न में करने वाले हैं। पक्का समझ में आया सभी को? चलो, नहीं आया तो अभी मैं प्रश्न में इसको दोबारा समझाऊंगा। अब सुनिएगा, एबीसी की, ये अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ये भी मेंस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये तब तक मेंस लेवल का क्वेश्चन है जब तक आप इसको सीख नहीं लेते। एक बार आपने सीख लिया, आज के बाद ये वाला सवाल आप 15-20 सेकंड से ज्यादा नहीं लोगे। इतना अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी प्रश्न कठिन तब तक होता है जब तक हमने उसको पहले पढ़ा नहीं होता है। पढ़ लें, कंसेप्ट अच्छे से सीख लें, तो फिर हर सवाल 10, 15, 20 सेकंड के अंदर अंदर आ जाता है। अभी आपको अपने आप से बिल्कुल उम्मीद नहीं कि आप ऐसा प्रश्न कर पाओगे। है क्या ऐसी उम्मीद? अभी है क्या? बताओ आंसर। नहीं है ना, तो नहीं बोलो ना, ठीक है। लेकिन 10 मिनट बाद क्या होगा, इसी का एक और सवाल मैं दूंगा और आप वो आराम से कर लोगे, है ना। लेकिन पहले पूरा अच्छे से सुनना है हमें ध्यान से। तो आपसे कहा क्या गया है कि ए, बी और सी का अनुपात कितना है? इनकम का अनुपात कितना है? 3, 4 और
8। अच्छा, और क्या दिया है? उनके खर्च का अनुपात कितना है? 5 4 6, 5 4 और 6। ठीक है। सी की बचत आय का 3/4 है। सी की जो इनकम है वो उसकी आय का 3/4 है। सी सेविंग इज 3/4 ऑफ हिज इनकम। चलो देखो, सी की बात कर रहे हैं ना, ए और बी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम केवल किससे मतलब रखेंगे? सी से। तो उन्होंने बोला कि सी की बचत उसकी आय का 3/4 है। मैंने कल बताया था कि बचत आय का 3/4 है, जो पहले वो ऊपर, जो बाद में वो नीचे, बताया था। मतलब यहां पे अगर सी की आय, पूरी बात किसकी चल रही है? सी की। सी की इनकम अगर 4 हो तो उसका खर्च कितना होगा? अरे 1 होगा, ये तो बचत है ना। सी का एक्सपेंडिचर कितना होगा? लिखने की बड़ी समस्या है यहां पे। इसको और ऊपर कर दूं, ए बी और सी, है ना। इनकम का रेशो कितना है? 3 4 8। और एक्सपेंडिचर का खर्चा कितना है? 5 4 और 6। इतना ठीक है। अच्छा, अब सुनना, सी की जो बचत है, मैंने आपको लॉजिक तो बता ही दिया है, हम केवल बात कर रहे हैं सी के बारे में। सी की इनकम अगर 4 हो, उसका एक्सपेंडिचर 3 हो, तो उसकी सेविंग्स कितनी होगी? 1। इसमें किसी को भी दिक्कत हो तो बता दो, बोलो जल्दी। ठीक है भाई, 3/4 बचाने का मतलब क्या है? 3/4, मैं 3/4 बचाना चाहता हूं, मतलब अगर मैं 4 कमाऊंगा तो बचाऊंगा कितना? 3। तो खर्चा कितना करूंगा? 1। यही मतलब तो हुआ ना। अगर सी 4 कमाएगा, 3 बचाने का बोला है क्या? बचत उसकी आय का 3/4 है ना। कहां से सही है? ये 3 है, ये 1 आएगा ना। पढ़ो, बचत 3 होना चाहिए ना। बचत आय का 3/4 होना चाहिए। अगर 4 कमाए तो 3 बचाए, तो खर्चा कितना करे? ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब सही है ये। बताओ, आ गया समझ में? अगर 4 कमाओ तो 3 बचाओ, तो खर्चा कितना करो? 1 का। ठीक है। अब मुझे यह बताओ कि सी की इनकम यहां कितनी है, जबकि होनी कितनी चाहिए? और सी का खर्चा यहां कितना है, जबकि होना कितना चाहिए? अभी एक टेक्निक बताई थी मैंने, हम कुछ ऐसा करें कि इन दोनों को 4 और 1 बना दें। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? बराबर। इसको किससे गुणा करोगे? देखो, 8 और 6 को 24 भी कर सकते हैं ना, 48 क्यों करें, 24 कर लेते हैं। तो इसको गुणा करते हैं 3 से और इसको गुणा करते हैं 4 से। उससे क्या होगा? ये भी 24 बन जाएगा, ये भी 24 बन जाएगा, हाँ या ना? बराबर हो गए। अब फिर मुझे इनकम 4 चाहिए, तो इसमें 4 का गुणा और करेंगे, और खर्च 1 चाहिए तो इसमें 1 का गुणा करेंगे। नहीं आया समझ में? आ गया। अगर मैं 3 का गुणा करूंगा तो ये 24 बन जाएगा, और अगर 6 का, इसमें 4 का गुणा किया तो ये भी 24 बन जाएगा। दोनों बराबर हो गए। लेकिन मुझे इनकम तो 4 के अनुपात में चाहिए, तो मैंने 4 का गुणा कर दिया, और मुझे खर्चा 1 के अनुपात में चाहिए, तो मैंने 1 का गुणा कर दिया। इतनी बात समझे? तो कुल मिलाकर हमने कितने का गुणा किया? बोलते जाओ, आंसर आने में बस कुछ ही सेकंड बचे। कितने का गुणा किया? और यहां कितने का गुणा किया? और जब अनुपात का एक नियम और होता है कि जब किसी एक में गुणा करोगे तो बाकी लोगों को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, सब में गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखना जरा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि आप यहां किसका गुणा कर रहे हो? 12 का। 12 का गुणा 3 में करो, 36। 12 का 4 में करो, बोलो। 12 का 8 में करो, 96। ये इनकम हो गया। एक्सपेंडिचर पे आओ, ये किसका गुणा कर रहे हो? 4 का। 4 का 5 में करो, 4 का 6 में करो, कहां पे 16? पांच में, 4 में, 6 में ना, तो मैंने बीसी तो लिखा था। अच्छा ठीक है, चलो अब कर देते हैं। ये 16 आएगा, और इधर आओगे तो कितना आएगा? 24। ऐसा कर लें। अब बताओ सेविंग्स कैसे निकालोगे? घटा दो। 36 कमाता है, 20 खर्च करता है, तो बचाएगा कितना? 16। 48 में से 16 गया,
32, 96 में से 24 गया 72। इनको और शॉर्ट कर सकते हो क्या? क्या होगा? 8 से 2 बार, 8 से 4 बार और 8 से 9 बार। ये आंसर आया 2 4 9। पहली बार आपने समझा है इसलिए आपको थोड़ा भारी भारी लगा होगा, लेकिन एक बार और करेंगे आपको बहुत आसान लगेगा। एक बार और मैं बता रहा हूं, पूरा सब कुछ हटा रहा हूं, आप खुद देखिएगा और जवाब देते जाइएगा, ऑनलाइन वाले भी, है ना। देखो अगली बार ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। आपके लिए मेन खेल ये था, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। 4 1 3 कहां से आया? बचत 3/4 होनी चाहिए, मतलब 4 में से 3 बचाना है, खर्चा 1 करना है। तो आपको सी की इनकम 4 में लाना है और एक्सपेंडिचर 1 में लाना है। पहले दोनों को बराबर करो। तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो इसको 3 से गुणा कर देंगे और इसको 4 से कर देंगे। क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? फिर इनकम हमें 4 में चाहिए तो और 4 का गुणा करना पड़ेगा, और एक्सपेंडिचर 1 में चाहिए तो 1 का गुणा करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ऊपर कितने से गुणा करना पड़ेगा? बोलो 12 से। और इधर कितने का गुणा करना पड़ेगा? 4 से। इतना करने में कितनी देर लगी आपको? 5-10 सेकेंड। अब आपको कुछ नहीं करना है, सब में बस गुणा करना है और घटाना है। हो जाओ शुरू। तो देखो 12 का 3 गुना बोलो, 12 का 4 गुना, 12 का 8 गुना 96, 4 का 5 गुना, 4 का 4 गुना, 4 का 6 गुना, घटा दो जल्दी जल्दी। कितना आएगा? 16, 32, 72। किससे कैंसिल हो जाएंगे? 8 से। तो ये कितना आ जाएगा? अरे लिखने तो दो। 2, ये 4, ये 9। ये आंसर आ गया। अब ईमानदारी से बताओ कठिन था या आसान था? आसान था पक्का? कितनी देर लगेगी ईमानदारी से? 30 से 35 सेकेंड पक्का? और अगर 2-3 बार कर लिया तो? बहुत भयंकर कैलकुलेशन है यार। आया पक्का समझ में? एक्स की जरूरत है क्या? हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात कही कि सर अगर करके ही नहीं आएंगे तो सेकंड ही नहीं लगेंगे। अगला करें कि होमवर्क दे दूं? चलो, आपको कल मैं एक्स वाली मेथड भी बता दूंगा, है ना। आज दोनों मेथड एक साथ देखने में कंफ्यूजन होगा। इस प्रश्न को आप लिख लें, अगर पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप इसको लिख लें, और पीडीएफ मिलती है तो आज की पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा। और जैसा मैंने कहा है बस वैसे ही करना, और यहां पे ए के बारे में कहा है ये बात भी ध्यान रखना। क्या सॉल्यूशन की फोटो लेना है? क्या ऑफिस में बात करो ना, मिल जाएगा। हो गया? चलो, तो उम्मीद है आज भी आपको मजा तो आया होगा कि नहीं आया? आया? क्लियर? चलिए, तो आज यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।